हेलो दोस्तों, आपको हमारे चैनल में स्वागत है। हम यहाँ आपके लिए डेली करंट न्यूज़, कॉम्पिटिटिव वैकेंसीज अपडेट, पंचायत इलेक्शन अपडेट और बहुत सारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारियाँ लाते हैं जो आपको जानना ज़रूरी होता है। अगर आपको डेली बेस पे ये सभी जानकारियाँ चाहिए तो आप हमारे चैनल्स रंजीत टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा आप लोग, क्योंकि इससे हमें आपके बीच नए नए वीडियो लाने के लिए एनर्जी मिलता है। और यदि आपके पास किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। तो चलिए, समय को सदुपयोग करते हुए आज का मुख्य टॉपिक है पंचायत इलेक्शन को लेकर के। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक से अधिक उम्मीदवारों को सभा की मांग पर होगा निर्णय। पहले आवेदन देने वाले को मिलेगी सभा की अनुमति। तो पंचायत इलेक्शन में रैली चुली जो करते हैं लोग, उसको लेकर के आज कुछ अपडेट आया। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर के यदि एक ही दिन और समय पर, यानी एक ही दिन और एक ही समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हो तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जाएगी जिसने सबसे पहले आवेदन पत्र दिया है। यानी एक ही जगह और एक ही दिन और एक ही समय में अगर बहुत सारे उम्मीदवार आवेदन करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो आवेदन देगा उसका आवेदन मान्य होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम चुनाव को लेकर सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए जारी निर्देश के तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन को लेकर अनुमति देने समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच भेदभाव नहीं करने को कहा है। सभी को एक समान यानी देखा जाएगा। आयोग के अनुसार किसी भी उम्मीदवार को सरकारी भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार या चुनाव बैठक के लिए करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने कहा है कि पंचायत चुनाव के क्रम में सरकार के पदभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसी शिकायत के लिए अवसर न दें कि उन्होंने चुनाव अभियान के परियोजना अर्थ अपनी पदीय स्थिति का उपयोग किया है। आयोग ने निर्देश में कहा है कि प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर जिसमें तत्काल प्रभावी लोगों को राहत पहुंचाना आवश्यक हो, पंचायत के पदभारी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के साथ पंचायत के कर्मी नहीं रहें। चुनाव की घोषणा से लेकर के मतदान समाप्त होने तक की अवधि को पंचायत की अवधि तक के दौरान पंचायत के किसी पटवारी को क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना है। यानी किसी भी पंचायतीय क्षेत्र में किसी भी सरकारी कर्मचारी को क्या करना, चुनावी दौरा में शामिल होना माना है। और यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, सबसे बड़ी यहाँ पर हेडलाइट के तौर पे दिया गया है, इसमें आप देख सकते हो। तो सरकारी भवन या उसके परिसर में चुनाव प्रचार की बैठक नहीं होगी। यानी 2-3 इसमें अपडेट दिखाई दे रहा है। पहला कि अगर एक ही जगह और एक ही समय पे एक से अधिक लोग प्रचार रैली करने के लिए अगर अनुमति लेते हैं तो सबसे पहले जो आवेदन करेगा उसको मिलेगा। और दूसरा है कि सरकारी भवन या उसके परिसर में चुनाव प्रचार या बैठक की अनुमति नहीं होगी। यानी सरकारी भवन है उसमें चुनाव प्रचार बैठक इन सभी के लिए कोई अनुमति सरकारी नहीं मिलेगा। सभा के आयोजन की अनुमति देते समय भेदभाव नहीं करने को कहा गया है, यानी सभी को एक जैसा लेकर के चलने को कहा है। और देखिए, मंत्री के कार्यक्रम में शामिल न हो, यानी कि आयोग के अनुसार चुनावी दौरा के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार ले तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण पत्र प्राप्त हो तो उन्हें विनम्रपूर्वक अस्वीकार कर देना चाहिए। ये भी कहा गया है कि किसी मंत्री के साथ में किसी अधिकारी किसी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे जो किसी के यहाँ निजी तौर पर हो। अगर मिलता भी है उसको निमंत्रण तो अपना
अस्वीकार कर दे विनम्रतापूर्वक उस इनविटेशन कार्ड को। तो ये था हमारे पंचायती चुनाव को लेकर के कुछ अपडेट, और आगे भी हमारे वीडियोज़ में बने रहें। जो भी अपडेट आएगा हम आपको उससे अवगत कराएंगे। तो आज के वीडियो में इतने ही। जय हिंद, जय भारत।